मत जागा कर मेरे लिए। उलझन होती है मुझे। तो आप भी तो मेरी उलझनों का कुछ ख्याल रखा करें। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? मुरीद भाई आपका कितनी मर्तबा पूछ चुके हैं और मैं बहाने बना बना कर तंग आ चुकी हूँ। क्यों, क्यों बनाती है बहाने? साफ साफ बोलते दोस्तों से मिलने गया हूं। लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं और आप बाहर चले जाते हैं। ये सब कितना अजीब सा लगता है। क्यों, क्यों अजीब लगता है तुम्हें ये सब? वो अजीब नहीं लगता जो जो वो कर रहा है। क्या कर रहे हैं मुरीद भाई? आशिकिया कर रहा है वो सोनिया के साथ। वो नजर नहीं आता तुम्हें? बाप की मैयत पे बैठ के मजे तो वो उड़ा रहा है। मैं तो गम गलत करने जाता हूं अपना दोस्तों में थोड़ी देर के लिए। वो सबको नजर आता है, वो नजर नहीं आता जो वो कर रहा है। बाप की मैयत पे बैठकर मजे कर रहा है, वो मजे कर रहा है। अली जी ये फ्रंट पेज पे लगनी चाहिए। जी अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी पहुंचा। डिग्गी खोलो, तलाशी दो। डिग्गी तो खराब है, आप चेक कर लें। चाबी दो, मैं चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लें। ये क्या बकवास है? हर वक्त चेकिंग, हर वक्त चेकिंग। अभी पिछले नाके पर आपने चेक किया, अब यहाँ चेक करें आप। मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और आप लोग जो है ना मुझे मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। तुम लोग जरा तुम जाओ, जाओ बस। हमें अफसरान का हुक्म है, आपको तलाशी देनी पड़ेगी। सर क्या बात है, क्या मसला है? सर इनसे तलाशी देने के लिए कहा तो ये बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। सर मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और ये मेरा वक्त जाया कर रहे हैं सर, मुझे पहुंचना है सर। गाड़ी चेक कराई? जी चेक करवा चुका सर। जाइए। अम्मा के इंतकाल के बाद मैं उन्हें बहुत मिस किया करता था। बहुत रोता था उनकी याद में।
बाबा जान मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आया करते थे। मैं यहाँ पानी में खेलता, परिंदों को उड़ाता, दौड़ता भागता। अम्मा की याद से बहुत दूर निकल जाया करता था। लेकिन बाबा जान उनकी याद में घंटों उदास बैठे रहते थे। बहुत प्यार जो करते थे मुझसे, और उनके जाने के बाद वो सारा प्यार बाबा जान ने मुझको दिया। और फरीद? फरीद ही की पैदाइश पे तो अम्मा का मुलाजिमों ने पाला पोसा है उसे, इसीलिए थोड़ा सा बिगड़ गया। भाई, क्या बात? मेरी बात सुनो। बोलो। आप मुझसे बड़े हैं भाई, लेकिन यहां किस तरह रहना चाहिए ये मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं यहां रहता हूं। मैं जहां भी रहूं एक ही तरह रहता हूं, इसलिए कि मैं इंसानों की तरह। अब जिस तरह चाहे रहें, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा जान के कातिल अभी जिंदा हैं। हमें कुछ करने के लिए सोचना चाहिए, वरना ये लोग हमें कमजोर समझेंगे। बाबा जान के कातिलों को तो तुमने दूसरे ही दिन मार दिया था फरीद खान। इससे आगे क्या सोच रहे हो तुम? अब उस कुत्ते की वजह से अभी तक नाराज है मुझसे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। बाबा जान के गम में एक तुम ही तो मुझसे सबसे करीब थे, लेकिन तुमने मेरे साथ उस गम को बांटने के बजाय और बढ़ा दिया। बस भाई, मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन अगर आपने महसूस किया है तो मेरे पास बहुत से कुत्ते हैं, आप जो चाहें ले लें। बात कुत्ते की नहीं है फरीद खान, बात रवैये की है। और बाबा जान भी तुम्हारे इस रवैये से बहुत परेशान थे। नहीं भाई नहीं, बाबा जान मेरी वजह से परेशान नहीं थे, वो आपकी वजह से परेशान थे। आपकी वजह से, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है वो जागीरदारों को करना पड़ता है अपनी जागीरें बचाने के लिए। हमारी दुश्मनियां आपके लिए खतरनाक थी, खतरनाक हैं। आप यहां की पगडंडियों को लंदन की सड़कें मत समझा करें भाई। हाँ, क्योंकि कहीं से भी कोई दुश्मनी सामने आ सकती है। कह चुके तुम? मुझे ब्लू शर्ट और ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। यही कहा था ना तुमने जब वेलकम पार्टी में मैं पहली दफा तुमसे मिली थी। तब पसंद था।
अब क्यों नहीं है? अब बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो, अब कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद है बता दो, बदलवा दूंगी। अब यही पसंद है जो कि मैंने पहना हुआ है, क्योंकि मेरा अपना है। और ये जो मैं लेके आई हूँ ये किसका है? तुम मुझे खुद से ज्यादा समझते हो। नहीं, निगाह मुझे पहले खुद से तो छोड़ने दो। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं खुद कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। कोई खिला रहा है, कोई पहना रहा है, कोई खर्चे के पैसे दे रहा है, किसी के घर में रह रहा हूँ। मेरा अपना क्या है? ये जो कुछ भी सब लोग कर रहे हैं ये तुम्हारे अपने हैं। नहीं निगार, मैं एक पैरासाइट हूं, दूसरों पे पलने वाला। प्लीज सर, प्लीज तुम मुझे हर्ट मत किया करो। और जो मैं डिसहार्ट हो रहा हूं उसका क्या करूंगा? मेरा ईमान उठता जा रहा है अपनी काबिलियतों पर से, अपनी सलाहियतों पर से। खोखला होता जा रहा हूं मैं। रोज कोई महकमा, कोई दफ्तर, कोई अफसर नाकाबिले इस्तेमाल का स्टिकर चिपका कर मुझे दफ्तर से बाहर निकाल लेता है। यस मिस्टर शर्मा, यू मे गो, आप जा सकते हैं। अब गुब्बारे की तरह तुम जितने मर्जी रंग चढ़ा लो मुझ पर, नीले, पीले, काले, लेकिन मेरी जात तो अंदर से खाली है, खोखली है। अच्छा, प्लीज नाराज मत हो, प्लीज। ये तो मैं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए लेके आई थी। कौन सा इंटरव्यू? एक फैक्ट्री में लेबर ऑफिसर की जॉब। मेरे एडिटर के जानने वाले सिफारिश भी कर देंगे। आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। अच्छा, एक शर्त पे माफ कर दूंगी। तुम ये कपड़े प्लीज मुझे पहन के दिखा दो। मैं यूनिवर्सिटी के पहले दिन वाले सरमत को देखना चाहती हूँ। उसे तो मैं भी बड़े अरसे से नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि इस सिस्टम ने उसे मार दिया है। वो आज़म, वो एनर्जीज, वो ख्वाब, वो ख्वाहिशें, सब खत्म। अच्छा, जो कुछ भी है प्लीज मुझे पहन के दिखा दो, प्लीज। वैसे राज की बात बताऊं, उस दिन यूनिवर्सिटी के पहले दिन जो मैंने सूट पहना था वो भी मेरा अपना नहीं था। डैडी अगर चाहते तो मुझे ये नौकरी मिल सकती थी। डैडी क्यों नहीं चाहेंगे? पागल हो गए हो क्या? मम्मी, नौकरी ख्वाहिशों और दुआओं से नहीं मिलती है। फोन करना पड़ता है, पर्ची भेजनी पड़ती है।
जो कि हमारे डैडी के उसूलों के खिलाफ। हेलो, कैसे बेटा? हाँ भाई, क्या बातें हो रही है माँ बेटे के दरमियान? इंटरव्यू कैसा रहा था तुम्हारा? बहुत अच्छा हुआ था। ये तो तुम कह रहे हो, मुमकिन है तुमने बहुत कुछ मिस किया हो। उन्होंने मुझसे मेरा और मेरे बाप का नाम पूछा था, जो मैं कभी मिस नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा था, सब फॉर्मेलिटी थी। कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। डैडी, मेरे ट्राई करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि आप किसी से कह दीजिए, आपके इतने जानने वाले हैं। तुम मुझसे ये बात कह रही हो? अच्छी तरह जानती हो मुझे। डैड, देखिए आजकल यही चलता है। मैं जानता हूं, तुमसे अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन यह मेरा ईमान है कि अल्लाह हर किसी को उसकी नीयत और मेहनत का देता है, और मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी नौकरी की फिक्र है, और इसके लिए मैं दुआ से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। क्या चाचा हर वक्त कमरे में बैठे रहते हैं, बाहर चल के कुछ हवा खा ले। लो, निगार आ गई। वाह जी, तेरे अच्छा। कैसे हो राजू? ठीक हूँ। हाँ चच्ची? वो भी ठीक है, बहुत याद करती है तुम्हें। अच्छा, मेरा सलाम कहना। अब्बा? हाँ बेटा। दवा खा ली? हाँ, मैंने खिला दी इसे। चाचा, क्या बात है बेटा? इसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। काश आपका कोई बेटा होता। कैसी बात करता राजू? तुझे पता नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है, बेटा, बल्कि बेटों से भी ज्यादा। जाओ तुम अब्बा के पास जाके बैठो। उन्हें नहीं पसंद कि इस तरह कोई मेरे कमरे में आए। चाचा का बेटा हूँ तेरा। जो भी हो। और तुम जो दूसरों के कमरे में आती जाती हो, वो बुरा नहीं लगता उन्हें? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है वो लड़का जिसके पास आती जाती हो तुम? कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? कोई भी हो, चचा बीमार पड़ गए तो जो मर्जी करो। वाह भाई वाह। देखो राजू, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे तुमसे और तुम्हारे चचा से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल है। जाओ यहां से फौरन। तो ये 3 स्केचेस प्रिपेयर किए हैं।
दैट्स इट। ये बिल्कुल उससे करीब तरीन है। सर वेरी गुड। थैंक यू। आदिल, सर you are genius. थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you. माय प्लेयर। होता ये है कि बाबर अली बस ऐसे मटक मटक के फुल लश पश रेशम के आगे पीछे गाने गाते। रेशम उसको लिफ्ट नहीं कराती। इसको बोलते हैं वन साइडेड इश्क। ये कौन सा इश्क है उस्ताद? भाई ये नहीं पता तुम्हारे को अभी तक? ये जो है ना वन साइडेड इश्क, ये अंग्रेजी का लफ्ज है। ये वन साइडेड का मतलब है कि बस इसमें ऐसे होता है कि लड़का इश्क करता है, लड़की उसको घास ही नहीं डालती। अच्छा अच्छा उस्ताद, जैसा इश्क तुम करते हो। चुप है, जैसा इश्क हम करते हैं। बीच में बोलता है स्टोरी खराब कर दिया। अच्छा उस्ताद, तो फिर क्या हुआ? फिर ये बीच में मत बोलना भी, पहनो अपना टोपी। हंसता है फिर ये होता है कि रेशम उसको एक दिन उस पर रहम आ जाता है। हाँ, रेशम को उस पर रहम आ जाता है और वो ये क्या? उठो, विलन आ जाता है। चलो काम करो। ये क्या मजाक बनाया हुआ है रोमियो? ये सारा काम मेरा बाप करेगा? उस्ताद काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा है। कब से लगा हुआ है तो इस पर? उस्ताद 2 दिन का काम था 1 दिन में कर दिया है। सेल्फ लगाओ, देखो गाड़ी तैयार है। लगाओ सेल्फ, बंद करो बानट। वाह भाई वाह, तू तो बड़ा तेज निकला। उस्ताद हीरो होता है। वो गाड़ी भी ठीक करता है, गाने भी गाता है और इश्क भी करता है। रोमियो। According to the message we received, उस शख्स के खदोखाल कुछ इस तरह के हैं। But please, the right person. Okay? Hello. आप इन नस्लों के दबे हुए पिसे हुए लोगों को आजाद कर सकेंगे अपने खौफ से, और फिर रह सकेंगे आप यहाँ पे? ये लोग हवेली में आकर बाहर फेंक देंगे हम सबको। Shut up. You shut up! मुझे भी अंग्रेजी आती है, और आपको तो सिर्फ एंजाइटी की बीमारी है, लेकिन हमें बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं। अना, गैरत, इज्जत, हमसे मत उलझो। लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। सोनिया, ये जमीनें उन लोगों की हैं जो इन जमीनों पर हल चला रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे रहा तो मुझे बंदूक चलानी पड़ेगी। लेकिन ये सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो मैं इन लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, वरना ये लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं तुम उन्हें
छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं आपसे मिलने में इंटरेस्टेड ही नहीं। क्यों? क्या बुराई है? बात बात बुराई की नहीं है, मेरी मर्जी मर्जी की है मेरी, ठीक है? और अपनी मर्जी के आगे तो मैं अपने डैडी को भी नहीं पूछती। मैं एक जागीरदार हूं और जागीरदार के यहाँ औरतों की मर्जी पूछी नहीं जाती।